आगे बढ़ेंगे। पीओके को लेकर लगातार जो हलचल बढ़ी हुई है वो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द साबित हो रही है और ऐसे में पीओके से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए थे, तिरंगा हाथ में ले लिया था। मोदी जैसे नेता की मांग हो रही थी, भारत में विलय की मांग हो रही थी। भारत में मिलने को बेताब हुआ है पीओके एक बार फिर से, और पाकिस्तान की बेचैनी एक बार फिर से बढ़ गई है। पाकिस्तान के पीओके में जगह जगह तिरंगा लहरा रहा है और ये सिलसिला टूटता हुआ नहीं दिख रहा। अब जब भारत के बड़े चेहरे, बड़े नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पीओके हमारा था, है और रहेगा और जल्द ही भारत में इसका विलय होगा, ऐसे में पीओके से रह रहकर ये मांगे उठना बड़ा इंडिकेशन भी है। पीओके के प्रदर्शनकारी, सेना, पुलिस पर पत्थरबाजी अब हो रही है। अब यहाँ पर पानी, सड़क, बिजली ऐसी कई बुनियादी सुविधाएं हैं जिनकी किल्लत हो गई और इनकी घोर किल्लतों से पीओके के जो लोग हैं वो बुरी तरह से आजिज आ चुके हैं। आसमान छूती महंगाई लोगों को कंगाल कर रही है। कंगाली की कगार पर पहले ही पाकिस्तान है। ऐसे में जो पीओके के लोग हैं वो काफी ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। नाराज जो लोग हैं वो सेना और पुलिस पर लाठी डंडे अब बरसा रहे हैं। एक वो भी तस्वीर हमने देखी जो प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग कर दी गई, उन्हें लाठियों से खदेड़ने की, हटाने की कोशिश हुई। जब नहीं हटे प्रदर्शनकारी तो शहबाज सरकार जो है वो घुटनों पर आ गई, सभी मांगे मानने को तैयार हो गई। और अब जो अपडेट है वो ये कि पीओके में जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस और सेना को दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं, पीट रहे हैं और लगातार तिरंगा लहराते हुए मांग ये है कि भारत में विलय हो जाए। इन सब के बीच में पाकिस्तान के हाथ से लगातार निकलता हुआ दिख रहा है पीओके। आवाम को आतंकी संगठन का साथ मिल गया है। टीटीपी ने भी सशस्त्र संघर्ष का आह्वान यहां पर कर दिया है। पाकिस्तानी प्रशासन खून खराबे को तुरंत रोके, इस तरह इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ज्यादा क्रूरता और जबरदस्ती पर यहां पर सेना उतरी हुई नजर आ रही है, ये भी कहा गया है। साथ ही कहा है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ लोहे की भाषा समझती है, शायद यही भाषा में अब उसे समझाना होगा। साथ ही ये भी कहा गया अब सेना को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है, यानी कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस जो जुल्म ढा रही है पीओके पर, उसका जवाब अब अलग तरीके से देने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन नेता भी लगातार बगावत कर रहे हैं और ये जो बगावत है ये सड़कों पर खुलेआम देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है, पाकिस्तान सरकार की बेचैनी बढ़ गई है और ऐसे में बीच का ऑप्शन निकाला क्या जाएगा उसको लेकर बड़ा सवाल अब बना हुआ है। शहबाज सरकार अगर घुटनों पर आ गई है, बावजूद इसके ये प्रदर्शन शांत हो नहीं रहा। दानिश रिजवी इस खबर को लेकर अब ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरे साथ में लाइव हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार मेरे साथ में है और कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का स्वागत। दानिश, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। पीओके में पिछले कुछ दिन से हलचल तेज हो जाना या प्रदर्शन और ज्यादा जोर पकड़ना, पिछले दिनों खबर तो हमने ये भी बताई थी कि शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई है, बावजूद इसके ये प्रदर्शन शांत क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में जिस तरीके से शहबाज शरीफ के लिए एक चुनौती पीओके बन गया है, पीओके ना उनसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बिजली पानी की किल्लत जो समस्या तो वो तो थी, लेकिन अब उनका एक बहाना था, बल्कि उनका एक मिशन जो है वो आज़ादी पाना है। आज़ादी की जंग अब ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और टीटीपी ने समर्थन दिया है कि हम इनकी आज़ादी की मांग में इनके साथ पूरी तरीके से साथ देंगे, इससे लेकर कहीं ना कहीं जो चिंता पहले से जाहिर की जा रही थी कि टीटीपी क्या दखल अंदाजी करेगा, वो आखिर उसने इस बात की अपने आप को बता दिया कि हम इस उनकी मांग में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे लेकर वहाँ की आवाम अब तो थोड़ा और ज़्यादा उतावलापन, थोड़ा और ज़्यादा संघर्षशील दिख रही है। ऐसे में मुनीर के लिए एक चिंता का सबब लगातार बनता जा रहा है कि आखिर किस तरह से कंट्रोल किया जाए। 23 अरब की जो एक उन्होंने लॉलीपॉप जो दिया था उसको फिलहाल उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है कि हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। हम आज़ादी की मांग कर रहे हैं, ना कि आटे की मांग कर रहे हैं, ना कि बिजली की मांग कर रहे हैं, ना पानी की किल्लत की समस्या को दूर करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब शहबाज शरीफ के लिए ऐसी अनसुलझी हुई गुत्थी है जिसको सुलझाना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। अब नामुमकिन वाली सिचुएशन में शहबाज शरीफ करेंगे क्या? खाने पीने के सामानों की भारी किल्लत पहले से थी, अब पाकिस्तान के लिए बेचैनी पीओके में हो रहे प्रदर्शन ने बढ़ा दी है। यूके देवनाथ सर, पहले तस्वीर कुछ और नजर आ रही थी, प्रदर्शनकारियों पर सेना पुलिस का जुल्म ज्यादती नजर आ रहा था, लेकिन अब उल्टा हो गया, प्रदर्शनकारी दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर भगा रहे हैं सेना और पुलिस वालों को।
पाकिस्तान में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सिचुएशन को काबू में कर दिया जाए। चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, सब ये सोच रहे हैं कि डंडा चलाकर लोगों को काबू में करना है। ये तो उनकी बहुत ही भयंकर भूल है। जब भी दूर दराजा के क्षेत्रों में ऐसे प्रदर्शन होते हैं, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले काम है कि लोगों के जख्म पर मरहम लगाएं, उनकी बातों को प्यार से सुने, ध्यान से सुने और लोकल लेवल पर उनको जो भी सहायता दे सके वो दें। जैसे वो बिजली मांग रहे हैं, सस्ती बिजली मांग रहे हैं, तो उनको सबसे पहले बिजली देना चाहिए, सस्ती बिजली देना चाहिए। वो पानी मांग रहे हैं, सबसे पहले उनको पानी देने का जो उपक्रम है वो स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा ना करते हुए पुलिस जो है लोगों को डंडों को जोर पर, गोलियों के जोर पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ आज के समय में एक देश चलाने का। अब पाकिस्तान फेल है, और भी भयंकर तरह से फेल होता जा रहा है। जी। पाकिस्तान फेल है और हर मोर्चे पर अगर फेल हो जाएगा तो मुश्किलें बड़ी पैदा हो जाएंगी। लेकिन टीटीपी जिस तरीके से समर्थन अब पीओके में रहने वाले प्रदर्शनकारियों का कर रही है, ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है ये हम अपने बाकी मेहमानों से पूछे। लेकिन उससे पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 1971 का इतिहास दोहराने की कगार पर खड़ा हुआ है और ये जो हालात पाकिस्तान के सामने हैं वो उसकी बेचैनी भी बढ़ा रहे हैं, परेशानी भी बढ़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ को ये समझ में नहीं आ रहा कि इन हालातों से उबरे कैसे, इन हालातों को सुधारे कैसे। क्या फिर से पाकिस्तान के सामने 1971 जैसी सिचुएशन आ रही है? 1971 की सिचुएशन को क्या फिर से दोहराने की स्थिति आ गई है? पीओके बलूचिस्तान और सिंध में लोग सड़कों पर हैं और आजादी की मांग लगातार हो रही है। पाकिस्तान से लेके रहेंगे आजादी, इस तरह के नारे लग रहे हैं। इन मांगों को लेकर जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और उन पर खुलेआम फायरिंग कर दी गई, ऐसी कई बातें कर दी गई, तो फिर आगे होगा क्या, ये लोगों के जहन में भी सवाल है और पाकिस्तान सरकार के भी जहन में। एक रिपोर्ट जरा देखिए।